झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सत्ता में दोबारा आने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। चुनाव प्रचार में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए सैकड़ों जनसभाएं की, लोगों के बीच गए और ये भरोसा जीतने की कोशिश की कि हमें दोबारा सत्ता दीजिए। लेकिन हेमंत सोरेन और जेएमएम की इस सत्ता में दोबारा आने के सपने को बड़ा झटका लग सकता है। ये झटका विपक्षी दल नहीं देंगे, यानी बीजेपी और आजसू वाला एनडीए ये झटका नहीं देगा। ये झटका हेमंत सोरेन और जेएमएम को उसकी ही सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने दिया है। तो आइए जानते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा कौन सा झटका दिया है हेमंत और जेएमएम को, जिससे इन दोनों के फिर से सत्ता में आने की संभावनाएं कम होती दिख रही हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो कांग्रेस ने जो झटका दिया है जेएमएम को, वो झटका है उस कांग्रेस की अपनी मजबूरी। बता दें, 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में जेएमएम गठबंधन के तहत 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 30 सीटों पर लड़ रही है। तो जो राजनीतिक पंडित हैं, जो सियासी जानकार हैं झारखंड की राजनीति के, तो झारखंड की जमीनी राजनीति को जानते हैं, उनका कहना है कि जेएमएम जो अपने कोटे की 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। उसके उम्मीदवार मजबूत हैं, उसका ग्राउंड पे कनेक्शन ज्यादा मजबूत है, उनके उम्मीदवार लोगों के बीच में गए और उनसे अपना समर्थन मांगा। लेकिन वही कांग्रेस जो 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसके उम्मीदवार ना तो उतनी मजबूत है, ना कांग्रेस आला कमान ने झारखंड के चुनाव में ज्यादा मेहनत की है। ज्यादा महत्व भी कांग्रेस आला कमान ने झारखंड में नहीं दिखाया है और इसका असर नतीजों पर भी दिख सकता है। कहा जा रहा है कि जेएमएम का नेतृत्व यानी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कांग्रेस से नाराज भी हैं। किस वजह से? इसी वजह से कि कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झारखंड में नहीं लगाई, कांग्रेस ने सारी ताकत महाराष्ट्र के चुनाव में ही झोंक कर रखी। तो जो सर्वे आए हैं, जो पोल्स आए हैं, जो राजनीतिक पंडितों का कहना है, उनका कहना है कि जेएमएम जो अपनी 43 सीटों पर चुनाव लड़ी है, उसमें वो 28 से 29 सीटें जीत सकती है। वही कांग्रेस जो 30 सीटों पर चुनाव लड़ी है, वो सिर्फ 6 से 8 सीटों पर ही जीत सकती है। यानी कांग्रेस की यह कमजोरी हेमंत सोरेन पर भारी पड़ने वाली है। हेमंत सोरेन के फिर से मुख्यमंत्री बनने के सपने पर भारी पड़ने वाली है। पिछले नतीजों की बात करें, जो पिछला विधानसभा चुनाव था 2019 का, उसमें क्या परिणाम रहे थे, तो आपको बता दें, उसमें 30 सीटें जीती थी जेएमएम ने और 16 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। तो इस चुनाव में पोल के मुताबिक, जो एग्जिट पोल आए हैं, जो सियासी पंडितों का कहना है, भविष्यवक्ताओं का कहना है, उनके मुताबिक जेएमएम 30 में से 29-30 अमूमन पहले जितनी ही सीटें जीत जाएगी इस बार भी, लेकिन कांग्रेस 16 से घट के 6 से 8 पर आ सकती है। तो कांग्रेस की यह कमजोरी, कांग्रेस का एक तरीके से आला कमान का ढीला रवैया या कह लें लापरवाही झारखंड को लेकर, झारखंड के चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन और जेएमएम पर भारी पड़ सकती है। अब नतीजे क्या होंगे ये 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन अगर ये पोल, अगर सियासी पंडितों का ये दावा सच साबित हुआ, तो हेमंत सोरेन फिर से सत्ता में नहीं आ पाएंगे और उनके नहीं आ पाने के पीछे कांग्रेस एक बड़ी वजह बनेगी।